नमस्कार दोस्तों, शुरू अपना विविध जो मिसलेनियस हम लोग को कंप्लीट करना था लास्ट टॉपिक। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे भीमराव अम्बेडकर, मरणोपरांत इनको नेल्सन मंडेला जो इनको दिया गया था 1990 में। हम लोग यहाँ से पढ़ना था राजीव गांधी को भी मरणोपरांत दिया गया है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरणोपरांत दिया गया है। मोरारजी देसाई को भी मरणोपरांत 1991 में दिया गया है ना। इन सबको भारत रत्न दिया गया, ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी को भारत रत्न मरणोपरांत मिला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, और मोरारजी देसाई को मरणोपरांत नहीं मिला है। 1991 में इन तीनों को मिला है, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को 1991 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको भी मरणोपरांत मिला है। JRD टाटा, सत्यजीत रे 1992 में इनको भी मिला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत मिला है इनको, और JRD टाटा और सत्यजीत रे को क्या मिला? 1992 मिला है। APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, इसको भी मरणोपरांत मिला है, ठीक ना। APJ अब्दुल कलाम को नहीं, बट सर गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत, और ना आसफ अली को मरणोपरांत मिला 1997 में। 1998 में किसे मिला है? तो MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम 1998 में मिला है। MS सुब्बालक्ष्मी और C सुब्रमण्यम को 1998। पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं गोपीनाथ बारदोली, इनको भी मरणोपरांत मिला हुआ है। जयप्रकाश नारायण को भी मरणोपरांत मिला है, मतलब मैक्सिमम को मरणोपरांत मिला हुआ है। 1999 में मिला है जयप्रकाश नारायण को, ध्यान रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में मिला है, जयप्रकाश नारायण को कब मिला है? 1999 में मिला है। और हम लोग क्या देखे थे? राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको 1991 में मिला था मरणोपरांत। आगे देखा जाए 2001 का बात है, लता मंगेशकर को मिला था। कब मिला था लता मंगेशकर को भारत रत्न? 2001 में मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी, दोनों आदमी को एक साथ मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था। भीमसेन जोशी को 2008 में मिला था। भीमसेन जोशी को कब मिला था? भीमसेन जोशी को 2008 में मिला था। भीमसेन जोशी को 2008 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था, सबसे लेटेस्ट में। सबसे कम उम्र में ये इनको चिंतामणि नगेशा सबसे कम उम्र को दिया गया था सचिन तेंदुलकर को 2014 में। एवं चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव, इनको भी मिला था 2015 में। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला था। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को भी मिला था 2019 में। प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। 2024 में कर्पूरी ठाकर, मनकोम्बु श्रीनिवासन MS और स्वामीनाथन पामुल, पर्थी वेंकट, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी को भी मिला था, और चौधरी चरण सिंह को मिला था 2024 में। कर्पूरी ठाकुर बिहार वाले, याद रखिएगा, 2024 में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार देखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार है। किसमें? भारत की जो साहित्य है, साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार होता है साहित्य के लिए। हमारा ज्ञान हो जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में है, कोई भाषा शामिल जितना भी भाषा है उसी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 को भाषाओं में से, जो 8वीं अनुसूची में 22 को भाषा है, उसमें अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा भी पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है। उसके अतिरिक्त में है, मतलब ये अंग्रेजी भाषा 22 भाषा में नहीं है, मतलब फिर भी क्या कहता है? तो अंग्रेजी भाषा को भी पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि उसको नहीं किया जाता है। तो इस पुरस्कार में 21 लाख रुपया, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना लाख रुपया मिलता है? तो 21 लाख रुपया मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। और एगो बांग देवी का प्रतिमा मिलता है, बांग देवी की प्रतिमा मिलता है, प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना लाख रुपया? तो 21 लाख रुपया मिलेगा। और क्या मिलेगा? बांग देवी की प्रतिमा मिलेगा। किसका मिलेगा प्रतिमा? बांग देवी का प्रतिमा। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार जो है अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य में के लिए पहली बार दिया गया। सबसे पहले अंग्रेजी साहित्य में भी दिया गया है 2018 में। अंग्रेजी साहित्य में कब दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 2018 में दिया गया, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी साहित्य में 2018 में। ज्ञानपीठ के सूत्रों ने बताया कि अंग्रेजी को 3 साल पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा को क्या किया गया था? तो अंग्रेजी को 3 साल पहले इसको शामिल किया गया था, फिर 2018 में इसको दे दिया गया, मतलब 15 में शामिल किया गया। अब थोड़ा देखते हैं पुरस्कार और विजेता। तो हमारा जो है जी शंकर कुरूप 1965 वर्ष में इनको आंडा
आडा कुजाई जो मलयालम विजेता थे, आडा कुलाई में क्या थे, इनकी कृति थी आडा कुलाई, इनमें इनको पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरुप को 1965 में। ताराशंकर बंदोपाध्याय 1966 में इनको दिया गया था गण देवता जो बांग्ला में होता है उसके लिए। केटी कुटप्पा और उमाशंकर जोशी को 1967 में रामायण दर्शनम कन्नड़ में जो था और निषेध गुजराती में था, इसके लिए दिया गया था केटी कुटप्पा और उमाशंकर जोशी को। चिदम्बरा हिंदी में जो है इसके लिए सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। चिदम्बरा के लिए किसे पुरस्कार दिया गया था, तो सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। चिदम्बरा के लिए किसे दिया गया, सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। तो चिदम्बरा जो है हिंदी का प्रथम है और इसीलिए इसको क्या दिया गया, तो सुमित्रानंदन पंत का है। चिदम्बरा किसका है, सुमित्रानंदन पंत को मिला था पुरस्कार। गुल ए नगमा उर्दू में था और इसके लिए किसे मिला था, तो फिराक गोरखपुरी को मिला था। गुल ए नगमा है ना, गुल ए नगमा। और श्रीमद का कह रहा है श्रीमद रामायण कल्पवृक्षम जो तेलुगु में था, विश्वनाथ सत्यनारायण को मिला था। स्मृति सत्ता भविष्यता ये बांग्ला में था और विष्णु डे को मिला था। किसे मिला था, विष्णु डे को मिला था स्मृति सत्ता भविष्यता, ध्यान रखिएगा। और श्रीमद रामायण कल्पवृक्षम जो विश्वनाथ सत्यनारायण, तो रामायण इसे याद कर लीजिएगा, रामायण है ना। स्मृति सत्ता भविष्यता हमारा विष्णु डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विष्णु डे हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए इनको दिया गया था 1972 में। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी में, तो रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए इनको क्या दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था पुरस्कार 1972 में उर्वशी के लिए, है ना। उर्वशी जो हिंदी में था। माली मटाल उड़िया में था, और चार तार जो था कन्नड़ में था। माली मटाल उड़िया में था, चार तार कन्नड़ में था। किसे दिया गया था, गोपीनाथ मोहंती एवं डी.आर. बेंद्रे और गोपीनाथ मोहंती को दिया गया था। ययाति के लिए विष्णु रक्षका खांडेकर को दिया गया था। कि कौन इंपॉर्टेंट है, हम उसको साइन करते चलते हैं। विष्णु सखा खांडेकर ययाति के लिए दिया गया था। ययाति मराठी में आती था। ययाति किस में आता था, मराठी में। और विष्णु सखा खांडेकर, विष्णु का सखा आता था खाने के लिए, ययाति आता था, विष्णु का सखा आता था खाने के लिए। तो चित पावन जो है तमिल में है और इसका जो पुरस्कार विजेता है एवी अखिलंदन। चितपावन के कौन है, चितपावन के अखिलंदन, एवी अखिलंदन। प्रथम प्रतिश्रुति बांग्ला में जो था श्रीमती आशापूर्णा देवी, उनकी क्या थी, प्रथम प्रतिश्रुति बांग्ला में जो था श्रीमती आशापूर्णा देवी, इसकी क्या थी, प्रथम महिला थी, इसलिए उनको पुरस्कार मिला था। मुखर्जिया कंसुगुल जो कन्नड़ में था, डॉक्टर के शिवराम कारंत पुरस्कार थे। कितनी नाव में कितनी बार, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, कितनी नाव में कितनी बार। इसके जो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन थे, अगेय, इसकी थे अगेय थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के अगेय जो थे, इन्हीं का था कितनी नाव में कितनी बार। इसकी क्वेश्चन पूछता है कितनी नाव में कितनी बार, किसका था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, है ना। इसको सही मारी। असमिया मृत्युंजय क्या हो जाएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। मृत्युंजय के कौन थे पुरस्कार, किसे मिला था, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को मिला था। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, मृत्युंजय असमिया। और देसाती ने कथा छोड़िए, कागज़ ते कैनवास, अमृता प्रीतम। कागज़ ते कैनवास ये आ सकता है, कागज़ ते कैनवास, अमृता प्रीतम। कागज़ से कैनवास क्या हो जाएगा, कागज़ से कैनवास हमारा अमृता प्रीतम, कागज़ से कैनवास। यामा तो पता ही होगा, महादेवी वर्मा का है। चिकवीर राजेंद्र किसका है, चिकवीर राजेंद्र इसको मिला था तो वेंकटेश अयंगर। कायर है जो है तक्षी शिवशंकर पिल्लई कायर जो है मलयालम में आया था। मानवीनी भवाई जो है पन्ना लाल पटेल का है, मानवीनी भवाई। उड़िया साहित्य जो है सच्चिदानंद राउत राय, उड़िया साहित्य। मराठी साहित्य किसका है, तो विष्णु वामन शिरवाडकर। उड़िया साहित्य बोलेगा तो सच्चिदानंद राउत, मराठी साहित्य बोलेगा तो विष्णु वामन शिरवाडकर, और तेलुगु साहित्य बोलेगा तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी।
और उर्दू साहित्य बोले तो फुरतुल एंड हैदर। कन्नड़ साहित्य बोले तो विनायक कृष्ण गोकाक। बांग्ला साहित्य बोले तो सुभाष उपाध्याय। हिंदी साहित्य बोले तो नरेश मेहता। हिंदी साहित्य बोले तो नरेश मेहता, याद रखिएगा। हिंदी से तो हिंदी पूछ सकता है। हिंदी साहित्य नरेश मेहता। उड़िया साहित्य फिर से आ गया सीताकांत महापात्र। कन्नड़ साहित्य प्रो यू आर राव। मलयालम साहित्य डॉक्टर ए.टी. वासुदेवन नायर। बांग्ला साहित्य श्रीमती महाश्वेता देवी। उर्दू साहित्य अली सरदार जाफरी। कन्नड़ साहित्य गिरीश कर्नाड। हिंदी और पंजाबी साहित्य निर्मल वर्मा और बुदयाल सिंह। असमिया साहित्य इंदिरा गोस्वामी। गुजराती साहित्य राजेंद्र केशव लाल शाह। तमिल साहित्य जी जयकांतन। मराठी साहित्य बिंदा करंदीकर। कश्मीरी साहित्य रहमान राही। हिंदी साहित्य कुंवर नारायण। हिंदी साहित्य कुंवर नारायण। ठीक ना। और एक कौन देखते हैं हिंदी में हम लोग, नरेश मेहता और कन्नड़ कुंवर नारायण। नरेश मेहता और कुंवर नारायण। आगे देखा जाए कोंकणी व संस्कृत साहित्य जो था क्रमशः, तो रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री। मलयालम साहित्य O.N.V. कुरूप। उर्दू साहित्य अखलाक मोहम्मद खान शहरयार। अच्छा, शहरयार जो आता था है ना, उर्दू साहित्य शहरयार, अखलाक मोहम्मद खान। हिंदी कथाकार अमरकांत व श्रीलाल। कन्नड़ साहित्य चंद्रशेखर कनवर। उड़िया साहित्य प्रतिभा रे। तेलुगु साहित्य डॉक्टर राबूरी भारद्वाज। हिंदी साहित्य केदारनाथ सिंह। मराठी साहित्य भालचंद्र नेमाड़े। गुजराती साहित्य रघुवीर चौधरी। गुजराती साहित्य रघुवीर चौधरी। बांग्ला साहित्य शंख घोष। हिंदी साहित्य कृष्णा सोबती। अंग्रेजी साहित्य पहली बार अमिताभ घोष अंग्रेजी साहित्य। मलयाली साहित्य अच्युतम नंबुंदरी। असमिया साहित्य नीलमणि फुक्कन जूनियर। कोंकणी साहित्य दामोदर मौजा। क्रमशः उर्दू और संस्कृत साहित्य हो जाए गुलजार और रामभद्राचार्य। संस्कृत रामभद्राचार्य, उर्दू गुलजार। अमिताभ घोष की प्रमुख रचनाओं में द सर्किल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंगरी टाइड, रिबन ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर, ये सब प्रमुख हैं अमिताभ घोष का। आगे देखा जाए महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति जो थे, कौन किसे मिला था, तो रेड क्रॉस की स्थापना देखिए हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था, हेनरी ड्यूनेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था, रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले थे हेनरी ड्यूनेंट। रेड गार्ड्स की स्थापना करने वाले थे गैरीबाल्डी। गार्ड, गा से गैरीबाल्डी। तो रेड गार्ड्स की स्थापना गैरीबाल्डी और रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट याद रहेगा। हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले थे। रेड गार्ड्स की स्थापना गैरीबाल्डी ने किया था। रेड गार्ड्स की स्थापना किसने किया था, गैरीबाल्डी ने किया था। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे, पाणिनि थे। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। पवनार आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था पवनार आश्रम की स्थापना। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुडरो विल्सन थे। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक लीग ऑफ नेशंस वुडरो विल्सन। नेशंस विल्सन, लीग ऑफ नेशंस हो जाएंगे वुडरो विल्सन। पवनार आश्रम हमारा विनोबा भावे। शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। ओरीविले आश्रम हमारा अरविंद घोष। ओरीविले जो पुडुचेरी में किया गया था स्थापना, अरविंद घोष ने किया था। ओरीविले आश्रम ओरीविले अरविंद घोष। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल ने किया था। स्काउटिंग की स्थापना किसने किया था, बेडन पावेल ने किया था। समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे, समाजवाद के प्रवर्तक थे आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद के प्रवर्तक थे आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद के जो प्रवर्तक थे, समाजवाद के प्रवर्तक थे आचार्य नरेंद्र देव। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल। 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 समाजवाद के प्रवर्तक थे आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद के प्रवर्तक थे आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद स्वराज ने समाज। आचार्य नरेंद्र देव समाजवाद के प्रवर्तक थे। आनंद वन की स्थापना किसने किया था, तो बाबा आमटे ने किया था। बाबा आमटे
आनंद भवन आमटे, आनंद भवन के आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। समाजवाद के प्रवर्तक थे आचार्य नरेंद्र देव, समाजवाद के प्रवर्तक थे आचार्य नरेंद्र देव, समाजवाद के प्रवर्तक थे आचार्य नरेंद्र देव। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावे, स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावे, स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावे। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव, समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव, समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर, विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व, और हमारा देवेंद्रनाथ ठाकुर है। शांति निकेतन देवेंद्रनाथ ठाकुर, शांति निकेतन देवेंद्रनाथ ठाकुर, शांति निकेतन हो जाएगा। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर, विश्व भारती की स्थापना शांति निकेतन देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये है रविंद्रनाथ ठाकुर है। तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक थे विनोबा भावे, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक थे विनोबा भावे, है ना। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने। न्याय दर्शन के संस्थापक थे महर्षि गौतम, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम थे। निर्मल हृदय के संस्थापक थे मदर टेरेसा, ये तो याद ही है। न्याय दर्शन के संस्थापक थे महर्षि गौतम, न्याय दर्शन महर्षि गौतम। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव, स्वर्ण मंदिर जो था, स्वर्ण मंदिर उसका निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। स्वर्ण मंदिर जो है उसको निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव। विश्व भारती हम लोग क्या देखे थे? रविंद्रनाथ ठाकुर देखे थे। आनंदवन की स्थापना बाबा आमटे देखे थे, बाबा आमटे, आनंदवन। और समाजवाद के प्रवर्तक थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। आगे बढ़ा जाए, एक बार ऊपर से देख लिया जाए। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट 1863। रेड गार्ड्स की स्थापना गैरिबाल्डी, है ना। रेड गार्ड्स। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक, लीग ऑफ नेशंस कैसे था? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना तो वुड्रो विल्सन, अच्छा वुड्रो विल्सन, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना वुड्रो विल्सन। खालसा पंथ के संस्थापक, यही खालसा पंथ के संस्थापक हमारे थे। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, 10वें। ओरीविले आश्रम जो पुडुचेरी की स्थापना किया था, ओरीविले के आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने किया था। ओरीविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष, पुडुचेरी में ओरीविले आश्रम। स्काउटिंग की स्थापना जो किया था बेडन पावेल ने किया था। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल ने किया था। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल। समाजवाद के प्रवर्तक थे आचार्य नरेंद्र देव, समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। विश्व भारती बोले तो रविंद्रनाथ ठाकुर। भूदान आंदोलन हमारा विनोबा भावे। स्वर्ण मंदिर हमारा अर्जुन देव। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। और निर्मल हृदय हमारा मदर टेरेसा। प्रमुख लेखक उनकी पुस्तक देखते हैं, बहुत मस्त है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है हिंदी में। प्रवर सेन द्वितीय पुस्तक है सेतुबंध। प्रवर सेन द्वितीय इसका पुस्तक है सेतुबंध, मराठी में है और ये प्राकृत काव्य है। प्रवर सेन द्वितीय का कौन सा पुस्तक? प्रवर सेन, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा मिलान करने वाला चाहे। सेतुबंध जो है पुस्तक किसका है? तो प्रवर सेन द्वितीय का है। सेतुबंध प्रवर सेन द्वितीय का है। सेतुबंध किसका है? प्रवर सेन द्वितीय। ये सेतु ही ना है, ये क्या है? ये सेतु ही ना है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा का है। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का है। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का है। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का है। प्रेम वाटिका तो याद ही होगा आपको, रस खान हो जाएगा। मृच्छकटिकम हमारा है शूद्रक। मृच्छकटिकम क्या हो जाएगा? मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम किसका है? तो शूद्रक का है मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हमारे शूद्रक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक जो इसका होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी की गाड़ी,
तो मृच कटिका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। मृच कटिका मतलब क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। मृच कटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक थे। मृच कटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक थे। वात्स्यायन के काम सूत्र यहाँ से ऐसे ही ठीक याद हो रहा है ना। प्रवरसेन क्या हो जाएगा? प्रवरसेन द्वितीय हमारा क्या हो जाएगा? प्रवरसेन द्वितीय, तो वही जो हम लोग बना रहे थे सेतु हाँ सेतुबंध। प्रवरसेन द्वितीय हमारा क्या हो जाएगा? प्रवरसेन द्वितीय सेतुबंध। विष्णु शर्मा हमारा क्या हो जाएगा? पंचतंत्र। हाँ विष्णु शर्मा हमारा पंचतंत्र। रस खान इसको ऐसे इधर से याद करके जाती है। प्रेम वाटिका रस खान। मृच कटिका हमारा क्या हो जाएगा? मृच कटिकम प्रेम वाटिका। पंचतंत्र की तरफ से और दिक्कत है। मृच कटिकम का सूत्रक हो जाएगा। मृच कटिकम सूत्रक हो जाएगा वात्स्यायन। काम सूत्र हो जाएगा जिमुतवाहन दाया भाग। प्लिनी हमारा नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। दांडी हमारा दंडी का 10 कुमार चरित्र हमारा हो जाएगा दांडी। अवंती सुंदरी है ना अश्वघोष। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष। कादम्बरी हमारा हो जाएगा बाणभट्ट। कादम्बरी हमारा हो जाएगा बाणभट्ट। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष। कादम्बरी हमारा बाणभट्ट। हमीर महाकाव्य हो जाएगा नए चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य जो हो जाएगा नए चंद्र सूरी हो जाएगा। अमर कोश किसका है? तो अमर सिंह का है। शाहनामा हमारा फिरदौसी का है। साहित्य लहरी किसका है? तो सूरदास का है। और सूरसागर भी उसी का है, सूरदास का ही। तो साहित्य लहरी और सूरसागर किसका है? तो साहित्य लहरी और सूरसागर जो है वो सूरदास का है। हुमायूंनामा किसका है? तो हुमायूंनामा के लेखक थे गुलबदन बानो बेगम। नीति शतक, श्रृंगार शतक, ऐवर्ण्य शतक, ये शतक जो लग जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? भर्तृहरि है ना। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक हो जाएंगे भर्तृहरि। क्या हो जाएंगे? भर्तृहरि। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक क्या हो जाएंगे? भर्तृहरि। क्या हो जाएंगे? भर्तृहरि। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक क्या हो जाएंगे? भर्तृहरि। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक भर्तृहरि। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी। और नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक के क्या थे? भर्तृहरि थे। भर्तृहरि। हुमायूं हो गया। साहित्य लहरी सूरसागर क्या था? साहित्य लहरी सूरसागर हमारा हो जाएगा तो सूरदास। साहित्य लहरी लहरी खा कर एकदम सूरदास बन गया। लहरी खा कर क्या बन गया? सूरदास बन गया। शाहनामा हमारा क्या हो जाएगा? शाहनामा फिरदौसी हो जाएगा। अमर कोश हमारा अमर सिंह। हमीर महाकाव्य किसका है? तो नए चंद्र सूरी का है। हमीर महाकाव्य नए चंद्र सूरी। कादम्बरी हो जाएगा बाणभट्ट। कादम्बरी के बाणभट्ट। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष। 10 कुमार चित्रम अवंती सुंदरी। दांडी हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री प्लेनी। दाया भाग जिमुतवाहन। कामसूत्र वात्स्यायन। मृच कटिकम सूत्रक प्रेम वाटिका रस खान। पंचतंत्र विष्णु शर्मा संधि। आगे बढ़ा जाए। किरातार्जुन हमारा क्या था? भारवी था। किरातार्जुन क्या था? किरातार्जुनियम हमारा भारवी। किरातार्जुनियम हमारा क्या हो जाएगा? भारवी हो जाएगा। किरातार्जुनियम हमारा भारवी हो जाएगा। किरातार्जुनियम क्या हो जाएगा? भारवी हो जाएगा। मिताक्षरा हमारा विज्ञानेश्वर हो जाएगा। मिताक्षरा क्या हो जाएगा? विज्ञानेश्वर हो जाएगा। किरातार्जुनियम हमारा भारवी हो जाएगा। किरातार्जुनियम क्या हो जाएगा? भारवी हो जाएगा। किरातार्जुनियम क्या हो जाएगा? भारवी हो जाएगा। किरातार्जुनियम भारवी हो जाएगा। मिताक्षरा हमारा विज्ञानेश्वर हो जाएगा। मिताक्षरा क्या हो जाएगा? विज्ञानेश्वर हो जाएगा। मिताक्षरा की जो लेखक है वो कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर है। किरातार्जुनियम हमारा भारवी। किरातार्जुनियम कतार में रहो। कतार तो भारवी क्या हो जाएगा? किरातार्जुनियम भारवी। राजतरंगिणी हमारा कला। राजतरंगिणी के लेखक कला। अर्थशास्त्र के हमारा चाणक्य। कुमार संभव रघुवंशम हमारा प्रेमचंद। अरे यार कालिदास। कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम, ये कालिदास का है। कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम। कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम। मेघदूत किसका है? मेघदूत है कालिदास का है। कुमार संभवम किसका है? कुमार संभवम कालिदास का है। रघुवंशम कालिदास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। गीत गोविंद किसका है? गीत गोविंद हमारा जयदेव का है। गीत गोविंद किसका है? गीत गोविंद की जय हो। गोविंद जी की जय हो। गोविंद जी की जय हो। मतलब गीत गोविंद जयदेव। गीत गोविंद किसका है? गीत गोविंद जयदेव। गीत गोविंद किसका है? जयदेव। मालती माधव या फिर उत्तरामचरित्र। मालती माधव उत्तरामचरित्र हमारा भवभूति। मालती माधव भवभूति उत्तरामचरित्र भवभूति। मालती माधव उत्तरामचरित्र भवभूति। मालती माधव उत्तरामचरित्र हमारा क्या हो जाएगा? भावभूति। मालती माधव उत्तरामचरित्र में क्या हो जाएगा? भावभूति। गौडवाहो हो जाएगा वाकपति। गौडवाहो क्या हो जाएगा? वाकपति। मालती माधव उत्तरामचरित्र हमारा भावभूति। गौडवाहो हमारा वाकपति क्या हो जाएगा? वाकपति। गौडवाहो वाकपति हो जाएगा।
स्वप्न स्वदता, मध्यम वियोग, पंच रात्र, चारुदत्त, प्रतिमा नाटक दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग, अविमारक, बालचरित, अभिषेक प्रतिज्ञाधारायण, ये सब किसका है? तो भास का है, नाटककार है भास, ठीक ना। भास क्या है? स्वप्न व स्वस्तता, मध्यम वियोग, पंचरात्र, चारुदत्त, प्रतिमा नाटक, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग, अविमारक, बालचरित्र, अभिषेक प्रतिज्ञाधारण, ये सब भास का है। गौडवाहो किसका है? वाकपति का है। गौडवाहो वाकपति। मालती माधव उत्तरामचरित्र हमारा भवभूति, मालती माधव उत्तर रामचरित्र जो है वो भवभूति का ही है। उत्तर रामचरित्र किसका है? उत्तर रामचरित्र सब भवभूति। उत्तर रामचरित्र क्या है? भवभूति। उत्तर रामचरित्र भवभूति। उत्तर रामचरित्र क्या हो जाएगा? भवभूति। उत्तर रामचरित्र क्या हो जाएगा? भवभूति। चंद्रबदाई पृथ्वीराज रासो, चंद्रबदाई क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो का है। चंद्रबदाई पृथ्वीराज रासो है ना। 1 पेज 2 पेज 3 पेज, हाँ इस सब तो बस एक बार खाली पढ़ लेना है, यहाँ से आइबो नहीं करता है, बहुत दिखा है, नहीं मिलता है इसमें से। वाकपति कनौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि थे, जो प्राकृत भाषा के ज्ञाता थे। वाकपति जो थे कनौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि थे, जो प्राकृत भाषा के ज्ञाता थे। इनकी रचना गौडवाहो में यशोवर्मन का चरित्र अंकित है। इनकी रचना है गौडवाहो। गौडवाहो में क्या है? यशोवर्मन का चरित्र अंकित है। तो वाकपति जो है कनौज के जो राजा हैं, वाकपति कहाँ है? कनौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि थे। वाकपति यहाँ पे दिया था, वाकपति जो गौडवाहो लिखे थे वाकपति, तो ये कनौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि हुआ करते थे। कनौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि कौन थे? वाकपति। कनौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि थे वाकपति, इन्होंने वो गौडवाहो लिखा था, जो प्राकृत भाषा के ज्ञाता हुआ करते थे। इनकी रचना गौडवाहो में यशोवर्मन का चरित्र अंकित है। गौडवाहो में किसका चरित्र अंकित है? तो यशोवर्मन जो राजकवि थे उसी के बारे में इन्होंने लिखा था। गौडवाहो में यशोवर्मन के चरित्र अंकित है। किसमें? गौडवाहो में किसका चरित्र अंकित है? तो यशोवर्मन का चरित्र अंकित है। उसी के राजकवि हुआ करते थे वाकपति, है ना। वाकपति या कनौज के राजा हुआ करते थे यशोवर्मन, है ना। नीरद चंद्र चौधरी जो थे, नीरद चंद्र चौधरी, हिंदुइज्म पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। हिंदुइज्म किसका है? हिंदुइज्म जो है नीरद चंद्र चौधरी का है। नीरद चंद्र चौधरी का हिंदुइज्म। पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज टू इंग्लैंड किसका है? पैसेज टू इंग्लैंड नीरद चंद्र चौधरी का है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसका है? नीरद चंद्र चौधरी। नीरद चंद्र चौधरी। हिंदुइज्म किसका है? नीरद चंद्र चौधरी। एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन, एन अननोन इंडियन, है ना। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन हमारा नीरद चंद्र चौधरी। कल्चर इन द वैनिटी बैग, कल्चर इन द वैनिटी बैग, कल्चर इन द वैनिटी बैग हमारा क्या हो जाएगा? नीरद चंद्र चौधरी। कल्चर इन द वैनिटी बैग, एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी बैग, और क्या हो जाएगा हमारा? पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज टू इंग्लैंड और हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड और हिंदुइज्म किसका है? तो नीरज चंद्र चौधरी। पैसेज टू इंग्लैंड, हिंदुइज्म और कल्चर इन द वैनिटी बैग किसका है? नीरज चंद्र चौधरी। चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गीतांजलि का जो है रविंद्रनाथ ठाकुर, चित्रांगदा का है रविंद्रनाथ ठाकुर, विसर्जन जो है रविंद्रनाथ ठाकुर, विसर्जन किसका है? विसर्जन रविंद्रनाथ ठाकुर। गार्डनर, गार्डनर रविंद्रनाथ ठाकुर, विसर्जन चित्रांगदा, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स हो गया, गोरा हो गया, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर का है, गोरा, हंग्री स्टोन्स रविंद्रनाथ टैगोर, हंग्री स्टोन्स रविंद्रनाथ टैगोर। चांडालिका, चांडालिका रविंद्रनाथ टैगोर, चांडालिका रविंद्रनाथ टैगोर। क्रीसेंट मून, चांडालिका क्रीसेंट मून जो है रविंद्रनाथ टैगोर। द कोर्ट डांसर जो है रविंद्रनाथ टैगोर, द कोर्ट डांसर रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर। किंग ऑफ डार्क चेंबर जो है रविंद्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस किंग ऑफ डार्क चेंबर रविंद्रनाथ टैगोर। तीन एकांकी नाटक रविंद्रनाथ टैगोर, तीन एकांकी नाटक, ये सारा का सारा रविंद्रनाथ टैगोर का है। चित्रांगदा, गीतांजलि, चित्रांगदा हो गया, गीतांजलि हो गया, विसर्जन के बाद गार्डनर के बाद हंग्री स्टोन्स भूखा पत्थर। गार्डनर हो जाएगा
रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा, गोरा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चांडालिका जो है ये भी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, चांडालिका, चांडालिका रविंद्रनाथ टैगोर। द कोर्ट डांसर, द कोर्ट डांसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, द कोर्ट डांसर रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस किसका है? पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर का ही है पोस्ट ऑफिस। और था किंग ऑफ डार्क चेंबर, किंग ऑफ डार्क चेंबर किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है, ये लिखा हुआ किंग ऑफ डार्क चेंबर। तीन एकांकी नाटक ये भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही है। भारत भारती जो हमारा तो मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, यह तो याद होगा। डेथ ऑफ ए सिटी कागज़ ते कैनवास, डेथ ऑफ अ सिटी कागज़ ते कैनवास, ये तुम देखे थे ना, अमृता प्रीतम, कागज़ ते कैनवास ऊपर भी था। डेथ ऑफ ए सिटी या फिर 49 डेज, 49 डेज अमृत पीना है, 49 डेज क्या पीना है? अमृत पीना है 49 डेज। डेथ ऑफ अ सिटी, डेथ से बचना है तो 49 डेज का पीना है आपको, डेथ से बचना है तो 49 डेज आपको अमृत पीना है। क्या पीना है? अमृत पीना है। डेथ से बचना है तो 49 डेज आपको अमृत पीना होगा। अगर डेथ ऑफ अ सिटी और 49 डेज अमृत पीता। आगे बढ़ा जाए। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, खुशवंत सिंह, इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसका है? खुशवंत सिंह का है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स। द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली हो गया, दिल्ली। ट्रू लव एंड लिटिल मेलिस, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस। ट्रेन टू पाकिस्तान, बुरियल, ये आता है ट्रेन टू पाकिस्तान, बुरियल एट सी। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है? खुशवंत सिंह का है। ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न्स मतलब कि ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान के लिए इंदिरा गांधी रिटर्न हो गई। पाकिस्तान से इंदिरा गांधी क्या हो गई? रिटर्न हो गई। कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली से, पाकिस्तान से, दिल्ली से क्या हो गई? दिल्ली, मतलब कि पाकिस्तान से रिटर्न हो गई इंदिरा गांधी। कहाँ पे? दिल्ली में। और दिल्ली में क्या था? कंपनी था ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस, लव के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए इंदिरा गांधी चल गई थी। खुशवंत बहुत खुश थी इंदिरा गांधी, खुशवंत सिंह तो खुश थी इंदिरा गांधी, तो ट्रेन पाकिस्तान चल गई थी। तो ट्रेन टू पाकिस्तान इंदिरा गांधी को वापस लाया गया और दिल्ली में लाया गया। और दिल्ली में लाया गया तो वहाँ पे कंपनी था, कंपनी ऑफ वीमेन, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार के लिए, लव के लिए, लिटिल मेलिस, ट्रूथ लव के लिए उनको बुला लिया गया। तो खुशवंत सिंह, ये सब किसका हो जाएगा? लेखक खुशवंत सिंह का है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली, ट्रूथ एंड लव, लिटिल मेलिस, ट्रेन टू पाकिस्तान, रियल एट सी। विजय तेंदुलकर का है सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर किसका है? विजय तेंदुलकर का है सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर किसका है? विजय तेंदुलकर का है सखाराम बाइंडर किसका है? तो विजय तेंदुलकर का है सखाराम बाइंडर किसका है? विजय तेंदुलकर का है सखाराम बाइंडर। भगवत गीता, महाभारत, ये जो है वेद व्यास ने लिखा था, ये तो सबको पता है। सखाराम बाइंडर जो है विजय तेंदुलकर का है। इंटरनल इंडिया बोले तो इंदिरा गांधी ने लिखा था। माई ट्रूथ अगर बोल दे, एक्सपेरिमेंट नहीं वाला, माई ट्रूथ खाली बोले, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ तो महात्मा गांधी का है, खाली माई ट्रूथ बोल दे तो इंदिरा गांधी का है। मतलब कि इंदिरा गांधी ने भी लिखा था सेम टू सेम माई ट्रूथ किसने लिखा था? इंदिरा गांधी ने। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ किसका है? तो इंदिरा गांधी का है। इंटरनल इंडिया, माई ट्रूथ किसका है? इंदिरा गांधी का है। कामायनी और लहर, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी किधर गया? कामायनी है, आंसू है, लहर है, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद है ना। कामायनी जयशंकर प्रसाद, आंसू जयशंकर प्रसाद, लहर जयशंकर प्रसाद। आंसू का लहर बढ़ गया, शंकर जी का आंसू का लहर बढ़ गया कामायनी को देखकर। शंकर जी का क्या बढ़ गया? आंसू का लहर बढ़ गया कामायनी को देखकर। तो जयशंकर प्रसाद डायरेक्ट याद रखिए, जयशंकर प्रसाद कामायनी हो जाएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद, आंसू जयशंकर प्रसाद और लहर भी जयशंकर प्रसाद। लाइव डिवाइन देखिए अरविंद घोष का है, लाइव डिवाइन। लाइव बचाया था आपका अरविंद, तो इसे याद रखिएगा। लाइव डिवाइन किसका है? अरविंद घोष का है। एसेज ऑन गीता किसने लिखा था? एसेज ऑन गीता पर ऐसे किसने लिखा है? तो अरविंद घोष ने लिखा है। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। अनामिका या फिर परिमल हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
अनामिका या फिर परिमल। अनामिका और परिमल किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अनामिका और परिमल। अनामिका और परिमल किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका और परिमल किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अनामिका और परिमल। अनामिका और परिमल किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका और परवल किसका है? अनामिका और परवल जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। आगे देखा जाए यामा तो महादेवी वर्मा सबको पता होगा। भारत भारती, मैथिली गुप्त। अनामिका परिमल हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम जो है नयनतारा सहगल। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? नयनतारा सहगल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अनामिका और क्या है? परिमल। परिमल और अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम हो जाएगा नयनतारा सहगल। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसका हो जाएगा? नयनतारा सहगल का हो जाएगा। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल। एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल। एरिया ऑफ डार्कनेस मतलब अंधेरा, अंधेरा वाला एरिया। नाव पर चढ़िएगा तो आपको अंधेरा वाला एरिया देखने को मिलेगा। वी.एस. नायपॉल, है ना। वी.एस. नायपॉल। तो एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपॉल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपॉल। नायपॉल को याद रखिएगा। एरिया ऑफ डार्कनेस नायपॉल क्या हो जाएगा? नायपॉल। वॉइस ऑफ फ्रीडम मतलब कि आज़ादी का आवाज़ नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसका है? तो नयनतारा सहगल का है। किसका है? नयनतारा सहगल का है। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम। एरिया ऑफ डार्कनेस वही पोल वाला नायपॉल। नीति वाक्य अमृत। नीति वाक्य अमृत सोमदेव सूरी। तो अमृत और सूरी से याद कर लीजिएगा। सोम से भी याद कर सकते हैं। सोम मतलब होता है अमृत, होता है ना अमृत। तो नीति वाक्य अमृत और सोम याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस देवई चंद्रम गुप्ता में हमारा विशाख दत्त का है। अष्टाध्यायी हमारा पाणिनि हो जाएगा। इंडियन फिलॉसफी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इंडियन फिलॉसफी या फिर हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसका है? एस राधा कृष्णन, है ना। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ तो इसे याद कर सकते हैं आप कृष्णा राधा कृष्ण से, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। और इंडियन फिलॉसफी किसने लिखा था? ये इंडियन फिलॉसफी किसने लिखा था? तो राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। इंडियन फिलॉसफी एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इंडियन फिलॉसफी किसने लिखा था? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इंडियन फिलॉसफी। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इंडियन फिलॉसफी। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, तो याद होगा। आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल, तो याद होगा। आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। और अकबरनामा ने भी अबुल फजल ने ही लिखा था। आईने अकबरी और अकबरनामा। अकबरनामा तो अबुल फजल याद ही होगा। आईने अकबरी भी इसी ने लिखा था, अबुल फजल ने ही लिखा था। आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने ही लिखा था। बीजक जो थे वो कबीर दास। बीजक किसने लिखा था? कबीर दास ने लिखा था। कबीर दास ने, कालिदास में मत मार दीजिएगा। कबीर दास। रमैनी कबीर दास और सबद भी कबीर दास ही हो जाएगा। बीजक, रमैनी और सबद। बीजक, रमैनी और सबद जो है कबीर दास ने लिखा था। बीजक, रमैनी और सबद किसने लिखा था? कबीर दास ने लिखा था। बीजक, रमैनी और सबद। बीजक, रमैनी और सबद जो था कबीर दास ने लिखा था। बीजक, रमैनी और सबद किसने लिखा था? कबीर दास ने लिखा था। बीजक, रमैनी और सबद। बीजक, रमैनी और सबद किसने लिखा था? कबीर दास। किसने लिखा था? कबीर दास। बीजक, रमैनी और सबद। बीजक, रमैनी, सबद किसने लिखा था? कबीर दास ने। किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखा था। किताबुल हिंद अलबरूनी, तो याद होगा। बीजक, रमैनी, सबद याद रखिएगा, कबीर दास का है। बीजक, रमैनी और सबद। देखिए बहुत सारा आया है। सबसे पहला कुली। कुली किसका है? कुली तो मुल्क राज आनंद। जो कुली रहता है बहुत मुल्क में राज करता है, आनंद में रहता है कुली। कन्फेशन ऑफ ए लवर। कन्फेशन ऑफ अ लवर। लवर से क्या कर सकता है? कन्फेस कर सकता है। कौन? जो राज आनंद में रहेगा, जो जिसका मुल्क में राज करेगा, जो आनंद में रहेगा, वो कन्फेशन ऑफ लवर से क्या कर सकता है? कन्फेस कर सकता है। द डेथ ऑफ अ हीरो। हीरो कौन है? जो आनंद में है, मुल्क में राज कर रहा है। द बिग हार्ट। बड़ा हार्ट किसका रहेगा? जो मुल्क राज कर रहा है। सैमन समर्स। टू लिव्स एंड ए
बर्ड, द ब्राइड्स बुक ऑफ ड्यूटी। ये सब मुल्क राज आनंद का है। किसका है? मुल्क राज आनंद का है। लिव मतलब बढ़िया रह रहा है, ब्राइड्स बुक ऑफ ड्यूटी मुल्क राज आनंद है ना। जजमेंट किसका है? कुलदीप नैयर का है। जजमेंट किसका है? कुलदीप नैयर का है जजमेंट। डिस्टेंट नेवर्स, डिस्टेंट नेवर्स किसका है? कुलदीप नैयर का ही है। जजमेंट हो गया, डिस्टेंस नेवर्स हो गया। मैंने कभी भी डिस्टेंस मत बनाइए, जजमेंट मत करिए, कुलदीप नैयर। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, कुलदीप नैयर का ही है। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। इन जेल, इन जेल किसका है? इन जेल हमारा कुलदीप नैयर का ही है। इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर नेहरू ये क्वेश्चन आता है। इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर ने लिखा था। इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर नेहरू किसने लिखा था? कुलदीप नैयर ने लिखा था। ये क्वेश्चन आता है। बियॉन्ड दी लाइन्स, बियॉन्ड दी लाइन्स हमारा क्या हो जाएगा? बियॉन्ड दी लाइन्स ये आत्मकथा है और कुलदीप नैयर ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस नेवर्स हो जाएगा, इंडिया द क्रिस्टल ईयर्स हो जाएगा, इन जेल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा? इंडिया आफ्टर नेहरू और बियॉन्ड दी लाइन्स, बियॉन्ड दी लाइन्स, लाइन्स के बियॉन्ड मत चाहिए। कुलदीप नैयर का है सब, ठीक ना। कुलदीप नैयर क्या हो जाएगा? कुलदीप नैयर है ना, ध्यान रखिएगा। अग्निवीरा, अग्निवीरा जो है अग्निवीना है काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीना क्या है? काजी अग्निवीर में भइल है, काजी अग्निवीर में भइल है तो ना भइल है, काजी अग्निवीर में भइल है तो ना भइल है। डिवाइड लाइफ क्या हो जाएगा? शिवानंद, डिवाइड लाइफ, लाइफ को डिवाइन लाइफ, लाइफ को कौन डिवाइन कर सकते हैं? तो शिव जी कर सकते हैं। लाइफ को डिवाइन कौन कर सकते हैं? तो लाइफ को डिवाइन करने वाले शिव जी ही है ना। गोदान गबन कर्मभूमि ये सब प्रेमचंद्र का है। अनटोल्ड स्टोरी कन्फ्रस्टेशन विद पाकिस्तान, वी.एम. कॉल। अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी किसका है? वी.एम. कॉल का है। किसका है? वी.एम. कॉल। कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान, अनटोल्ड स्टोरी ये सब किसका है? वी.एम. कॉल, वी.एम. कॉल। तो दोबारा सुनिएगा तो याद हो जाएगा, तो बड़ा चीज़ नहीं। कितनी नाव में कितनी बार? अगेन, हम लोग देखे थे ना, हीरालाल वात्स्यायन अगेन। कितनी नाव में कितनी बार? हीरालाल वात्स्यायन अगेन। गोल्डन थ्रेश होल्ड, गोल्डन थ्रेश होल्ड जो है सरोजनी नायडू ने लिखा था। गोल्डन थ्रेश होल्ड, गोल्डन थ्रेश होल्ड किसने लिखा था? तो सरोजनी नायडू ने लिखा था। ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स, विंग्स टूट गया किसका? सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू का विंग्स टूट गया, बेचारी औरत थी तो कुछ कर नहीं पाई। गोल्डन थ्रेश होल्ड, बहुत थ्रेश होल्ड हुआ, ठीक ना। थ्रेश होल्ड हुआ किसका? सरोजनी नायडू का। क्यों? क्योंकि इनका विंग्स ब्रोक हो गया, टूट गया, सरोजनी नायडू का। गोल्डन थ्रेश होल्ड और क्या हो जाएगा? ब्रोकन विंग्स। दादा कॉमरेड यशपाल का था। कॉमरेड तो हमदर्द का है, लेकिन कॉमरेड हमदर्द जो है मोहम्मद अली का है। लेकिन दादा कॉमरेड अगर पूछेगा तो यशपाल लिखा था। दादा कॉमरेड किसने लिखा था? तो यशपाल ने लिखा था। दादा कॉमरेड, दादा कॉमरेड किसने लिखा था? यशपाल ने लिखा था दादा कॉमरेड। पल्लव या फिर चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव या फिर चिदम्बरा क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव या चिदम्बरा हमारा सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव या फिर चिदम्बरा क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव या फिर चिदम्बरा क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। कुरुक्षेत्र और उर्वशी हमारा रामधारी सिंह दिनकर तो याद ही होगा। कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी, उर्वशी हमारा क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अगर पूछे तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर है ना। सुमित्रानंद पंत का है? पल्लव और चिदम्बरा। चिदम्बरम सुमित्रानंद पंत और पल्लव हमारा सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा और पल्लव क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा और पल्लव क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। आगे देखा जाए द डार्क रूम, द डार्क रूम आ जाएगा तो R.K. नारायण। और वो क्या था? तो डार्क क्या था जी? कागज़ तक कैनवास अमृता प्रीतम के देखिए लिए थे। डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस नायपॉल। अच्छा, डार्कनेस था, एरिया ऑफ डार्कनेस था नायपॉल। द डार्क रूम पूछेगा तो R.K. नारायण। द डार्क रूम बोले तो R.K. नारायण। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज क्या हो जाएगा? R.K. नारायण हो जाएगा। गाइड, गाइड भी किसका है? R.K. नारायण का है। गाइड कौन कर सकते हैं? नारायण भगवान कर सकते हैं। माई डेज मेरे दिन, R.K. नारायण। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का वेंडर, R.K. नारायण। पेंटर ऑफ साइंस, पेंटर ऑफ साइंस R.K. नारायण। टेलिसमैन,
टेलीस्मैन हो जाएगा आर के नारायण। और वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा किसका है? तो ये आर के नारायण का है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेटिंग फॉर महात्मा किसका है? तो आर के नारायण का है। द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर किसका है? तो आर के नारायण का है। द डार्क रूम किसका है? तो आर के नारायण का है ना। यही तीन को ज़्यादा हमको इसमें से इम्पोर्टेंट लग रहा है। वेटिंग फॉर महात्मा, द इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम किसका है? आर के नारायण का है। किसका है? आर के नारायण का है। नेचर क्योर, नेचर क्योर कौन है? मोरारजी देसाई। नेचर का क्योर करते हैं कौन? मोरारजी देसाई करते हैं। राजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। नेचर क्योर मोरारजी देसाई, नेचर क्योर मोरारजी देसाई। चंद्रकांता देविकानंद खत्री, चंद्रकांता इसमें त्र है, इसमें भी त्र है, त्र 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 त्र। तो चंद्रकांता देविकानंदन खत्री, चंद्रकांता देविकानंदन खत्री। ध्यान रखिएगा, चंद्रकांता किसने कहा था? देवकी नंदन खत्री है, देवकी नंदन खत्री है चंद्रकांता। देवदास चरित्रहीन किसका है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास या फिर चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है चरित्रहीन। और देवदास, देवदास है ना। तो जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो चाटुकारिता करता है, चट्टोपाध्याय कौन करेगा? जो दास होगा, जिसका चरित्रहीन होगा, वही ना चाटुकारिता करेगा, चट्टोपाध्याय। जो दास होगा, चाहे जिसका चरित्रहीन होगा, वही चाटुकारिता करेगा। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चंद्रकांता हम लोग देख लिए थे, देवकीनंदन खत्री, मोरारजी देसाई, नेचर की ओर। यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ से शुरुआत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।